स्कोर टारगेट करें। अगर आपको टारगेट ही करना है कि भाई मैं आरपीएफ में टारगेट रख के सेट करना चाहता हूं, तो भाई आप शतक लगा देना 120 में से। आप 100 का टारगेट लेके चलें, क्योंकि टारगेट है हीरो। हो सकता है 90 में भी आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होगा, 10 नंबर 12 नंबर आराम से रेलवे में बढ़ते हैं, क्योंकि लंबे एग्जाम चलते हैं तो नॉर्मलाइजेशन में उतना ही फायदे नुकसान होते हैं। ठीक है, तो 100 का अगर आप टारगेट रख लेंगे, मुझे लगता है कि एक सेफ स्कोर रहेगा। हालांकि एग्जाम से ये कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है 80 वाले का सिलेक्शन हो जाए और हो सकता है 105 वाले का भी ना हो, ये भी चांसेस हैं। पर ये माना जाता है कि यार 120 में से 100 नंबर 42,000 कैंडिडेट लिए जाएंगे, 10 गुने बच्चे लिए जाएंगे फिजिकल के लिए, तो 42,000 बच्चे 100 प्लस पे तो सेफ होने चाहिए, अगर नॉर्मल स्तर का पहले जैसा पेपर आया तो। ठीक है, और पहले से मतलब पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो जोन वाइज था, तो जोन वाइज कोई कट ऑफ बहुत ऊंची जा रही है, कोई बहुत कम जा रही है। इस बार जोन का चक्कर खत्म, हालांकि पहले वैकेंसी ज्यादा थी, 9,000 के आसपास थी, इस बार 4200 है। तो भाई साहब पहले जोन वाइज भी तो लगा था ना, बच्चे ने एक ही जोन चुनना था। तो इस बार ऐसा नहीं है, इस बार ऑल इंडिया सेम कट ऑफ रहेगी। तो जो हाई वाले हैं वो थोड़े लो आ जाएंगे, जो लो वाले हैं थोड़ा हाई पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए 100 का एक स्कोर बहुत अच्छा स्कोर में माना जाएगा हमेशा ही। ठीक है, मिनी मॉक अवश्य लगाएं। अब ये मिनी मॉक की डिमांड आप सदियों से करते आ रहे हो आरपीएफ के लिए, पर मैं क्या बताऊं, मैं शुरू नहीं कर सकता था, कि मुझे पता ही नहीं था कि जनवरी में होगा, फरवरी में होगा या मार्च में होगा। मुझे इन्हीं डेट्स में से डाउट था। फरवरी का पहले क्लियर था कि जीडी होगा, जनवरी में होगा नहीं मैं डाउट में था। तो मैंने आपको बोला था कि कम से कम 1 महीने पहले आपको पता चल जाएगा ऑफिशियली, तो वही हुआ है। तो 1 महीने पहले पता लग गया, मैंने बोला लास्ट मंथ में, यानी जब 1 महीना बचेगा मिनी वॉक शुरू कर दूंगा। और बच्चों 1 ही महीना बचा है, अगर आज से लगाओ 28 28, अगली 28 को तो अगला महीना खत्म है, तो यही तो महीना बचा 28 से 28, क्योंकि तो 1 मार्च आ जाएगा, और 1 का तो वैसे ही आप घबराने में लगा देते हो। मैं कहता हूं 2 दिन 1 दिन पहले तो पढ़ना ही बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर 1 ही महीना है, आज से 30 ही दिन है, और अगर आप काम कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम है, इस समय आप जो बेहतरीन अपने लिए कर सकते हैं वो आपका सिलेक्शन में काम आएगा। यानी अब आपको अगर रिवीजन ही करना है ना, तो इस तरह से करो कि एक चैप्टर को मैं 1 दिन में निपटा दूंगा, तो ही हो सकता है। और टारगेट लो 30 दिन का नहीं, 20 दिन का। एक दिन आपका संडे खराब होगा मॉक टेस्ट में भी, तो 20 दिन का टारगेट लो, और 20 दिन में कोशिश करो कि मैथ्स के हर चैप्टर पे घूम जाऊंगा, हर दिन एक चैप्टर करूंगा, 20 से ज्यादा मिलेंगे नहीं चैप्टर। रीजनिंग का हर दिन एक चैप्टर करूंगा, 20 से ज्यादा चैप्टर नहीं मिलेंगे। नॉन वर्बल वर्बल को एक अलग अलग कर देना, वर्बल में 20 से ज्यादा नहीं है। अगर मैं बात करूं कि भाई साहब अगर इसके अलावा नॉन वर्बल की मैं मैराथन लगा दूंगा अलग से आपके लिए, उसकी चिंता मत करो। एक बचती है जीएस, तो जीएस के केवल आरपीएफ वाले या रेलवे वाले कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उसके लिए मैं अभी मैम से बात कर रहा था, जिनका मैं आपको इसकी क्लास लगवाऊंगा। तो मैं चाह रहा था कि पॉलिटी में 3 दिन सिर्फ, जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में क्या इंपॉर्टेंट है आरपीएफ के लिए, 3 दिन सिर्फ वही चल जाएगा। ठीक है, फिर हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट है आरपीएफ के लिए, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को निकाल कर लेके आइए। तो उस तरह से 3-3 4-4 दिन में वो इस तरह से तोड़ दें। या जीडी वाले ज्यादा ना घबराएं, अपने एग्जाम पहले जीडी वाला है, फोकस उसी पे रखें प्लीज। ठीक है, फिर इसके साथ थोड़ा सा जीएस पे फोकस बढ़ा लें, बस इतना ही करना है उनको, ज्यादा घबराएं नहीं। ठीक है, अन्य क्या करें, अन्य एक काम, क्योंकि हर एक बच्चा चाहता है कि सर डेली करंट अफेयर्स पढ़ने का 1.5 घंटा मेरे अंदर जाथर नहीं है, तो फिर क्या करूं, मैं डेली तो नहीं पढ़ता, तो फिर हम 20 डेडिकेटेड क्लास आदर्श सर की, 20 डेडिकेटेड क्लास फॉर करंट अफेयर्स सीए की 20 क्लास डेडिकेटेड लगवा रहे हैं, आदर्श सर इसको करवाएंगे। और 7 PM, तो जीएस को हमने 3 पार्ट में बांट लिया, क्योंकि जीएस का रोल बड़ा है। एक जीएस साइंस और करंट को छोड़ करके एक साइंस की क्लास और एक करंट अफेयर्स की क्लास। अगर ये अगले 20 दिन या अगले 20-22 दिन में यही चलेगा मिनी मॉक टेस्ट के साथ, अगर ये कर सकते हो तो इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता बच्चों। ठीक है, तो मेरे पास फिलहाल तुम्हारे लिए यही है।